एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम आपका 20 जून को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला है पुदुक्कोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध यहाँ क्या बनेंगे वादक है। तो क्या है ऑप्शन 2 कंजीरा वादक है। क्या वादक है? कंजीरा वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। अगला है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन 2 सन 1839 में हुई थी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका क्वेश्चन है, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो ऑप्शन 3 स्वर्ण सिंह समिति। अगला है भारत सरकार ने इस्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? सन 2022 में किया। किसका किया था? इस्माइल योजना का शुभारंभ किया था। अगला है शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार से हार गया था। तो सफाविद, कंधार सफाविद से हार गया था। नेक्स्ट है 86वें संवैधानिक अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 2 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 6 मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? तो ऑप्शन है क्रिस गेल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो ऑप्शन 1 2021 में किया गया। अगला है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? तो ऑप्शन 3 सन 1919। अगला है निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है? तो ऑप्शन 2 जय लक्ष्मी ईश्वर। अगला है बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन 1 महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला है वैश्वीकरण, यहाँ क्या बनेंगे? परिघटना है। तो बहुआयामी परिघटना है। अगला है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन 3 ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है। ये आपका सही नहीं है, बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे। जैसे कि दूसरा है डीएनए प्रतिकृति एस चक्र में होती है। कोशिका चक्र का सही क्रम G1 S G2 M है। और तीसरा भी सही हो जाएगा, G2 में प्रावस्था कोशिका विभाजित होने के लिए तैयारी करती है। अगला है विधान परिषद के सदस्य के रूप में
निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, यहाँ क्या भरेंगे, वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन 2 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है मक्कू, तुईबई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन 3 बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। बैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक हैं, तो ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है, तो ऑप्शन 1 H3O+। अगला है, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, तो ऑप्शन 1 2022। अगला क्वेश्चन है, 1993 से 94 तक गरीबी रेखा यहाँ क्या बनेंगे के आंकड़ों पर आधारित होती थी, तो ऑप्शन 1 समान संसाधन अवधि। अगला, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था, तो ऑप्शन 1 वो था दामाद। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है, तो ऑप्शन 2 पाली भाषा में उत्कीर्णित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पसेवित या असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ क्या बनेंगे की शुरुआत की है, तो ऑप्शन 2 अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है, तो ऑप्शन 3 व्यापार का निषेध। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या है आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है, तो ऑप्शन 1 फिडे। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन 3 मोनेरा जगत में नहीं पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी, तो ऑप्शन 1 सन 1975 में शुरू की थी। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ बेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन जबलपुर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 4 गोवा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में यहाँ क्या बनेंगे मुख्य तापमान पड़ते होती हैं, तो 3 होती हैं। अगला है, सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है, तो ऑप्शन 2 सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है, तो ऑप्शन 4 आर्य समाज। अगला है, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है, तो ऑप्शन 2 पश्चिमी विक्षोभ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन 2 केंद्र और राज्य के बीच टकराव। अगला है, विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं, तो ऑप्शन 2 राजस्थान राज्य के निवासी हैं, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 1 केरल राज्य में। अगला है लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए एक मानदंड क्या है? तो ऑप्शन 2 एक इकाई की संपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो MBI। अगला है निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन 1 सितारा देवी। अगला अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो ऑप्शन 4 राज्यपाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी हैं? तो ऑप्शन 2 सारोदी सैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए? तो MN रॉय। अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया? तो ऑप्शन 1 पंजाब राज्य का चयन किया। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 3 2000 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यहाँ क्या बनेंगे से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा? तो सहकारी समितियों। नेक्स्ट है समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल का दाब का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। अगला है निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पालघाट मणि अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन 4 नंदलाल बोस। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 2 केरल और मिजोरम। अगला है भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन 3 नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? तो ऑप्शन 3। तो इसमें क्या सही है? कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना था? तो ऑप्शन 1 382 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? तो ऑप्शन 3 चावल। अगला है संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? तो ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ऑप्शन 4 मुकद्दम। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम कुचिपुड़ी ओडिसी और यहाँ क्या बनेंगे कि प्रमुख प्रतिपादक हैं तो छऊ नृत्य की प्रतिपादक हैं। अगला है चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 1 कुतुब शाही। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था?
तो ऑप्शन 3 हरिसेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो पंडित किशन महाराज। बाकी के 3 हैं उनका पखावज से संबंध, जैसे कि तोताराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। अगला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला है, दूध किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ऑप्शन 4 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला है, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से यहाँ क्या भरेंगे में पेश किया गया था? तो ऑप्शन 3 सन 1991। अगला, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन 2 बेहराम जी मालाबारी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? तो ऑप्शन 1 हरियाणा। अगला है, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? तो बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? तो ऑप्शन 2 विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। नेक्स्ट है, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो ऑप्शन 1 संगीत। नेक्स्ट है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 सत्रिया। अगला है, ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष यहाँ क्या बनेंगे में अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन 1 2008 में अधिनियमित किया गया था। अगला है, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन 3 ओडिसी नृत्य के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? तो ऑप्शन 1 नीलकंठ महादेव का मंदिर। अगला है, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो लेड क्रोमेट की मिलावट होती है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 में लागू की गई थी। अगला यहाँ क्या भरेंगे कि वजीर मंत्री ने मेरठ दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? तो ऑप्शन 1 सिकंदर लोदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो ऑप्शन 1 कपिल देव। अगला, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो सकल निवेश मूल्यह्रास। अगला है, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया? तो ऑप्शन 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF 1-2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2020 में यहाँ क्या भरेंगे द्वारा शुरू किया गया था? तो IIM बेंगलोर। अगला है, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से लागू हुआ, कब से प्रभावी हुआ था? तो 4 नवंबर 2016। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ऑप्शन 1 PV सिंधु। नेक्स्ट है, YIM
एन अथीस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 2 भगत सिंह। अगला, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन 3 गोवा राज्य में किया जाता है। अगला, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो ऑप्शन 1 समानता का अधिकार। अगला है FIH एशिया हॉकी कप एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 2 इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन 2 केवल बी वाला कथन क्या है? इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। अगला है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल। अगला है, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अर्धदैनिक ज्वार भाटा। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन 3 निजी अंतिम उपभोग व्यय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता? तो अनुच्छेद 30। और आज का लास्ट है, एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।